Assalamu alaikum dear students. So today our topic is peroxisomes. ये जो peroxisomes है, they are also membrane bound cell organelles. Membrane bound cell organelles. ओके जैसे हमने अभी तक जो भी सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस किया, तो उन सारे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में एक चीज हमने देखी कि दे ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज. जस्ट लाइक देम दीज पेरोक्सिसोम्स जो है दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और साइटोप्लाज्म में जो ये पेरोक्सिसोम्स होते हैं दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज. दैट मीन्स दे आर बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन. Okay, or if you remember our previous class, we have discussed about lysosomes. Or lysosomes जो है, we have seen that the lysosomes are membrane-bound cell organelles which contain enzymes inside. Okay, just like the lysosomes, these peroxisomes also contain enzymes. Okay, suppose these are peroxisomes. और peroxisomes जो है दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर जो है देयर आर वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट. ओके, सो ये जो एंजाइम्स है जो पेरोक्सिसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स में हमने देखा है कि लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो जो है लाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. फाइन, लेकिन जो इन पेरोक्सिसोम्स में एंजाइम्स होते हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम द लाइसोसोमल एंजाइम्स, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट इन द peroxisome is called as oxidases. फाइन, ऑक्सीडेसिस जो है ये पेरोक्सिसोम्स में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है, और इस ऑक्सीडेस का जो काम है दैट इज ऑक्सीडेशन. फाइन, ये ब्रेक डाउन करता है ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, और उन मॉलिक्यूल्स में जो है फॉर एग्जांपल फैटी एसिड्स, देन द अमीनो एसिड्स. ओके, और स्पेशली ये जो ऑक्सीडेसेस होते हैं जो पेरोक्सिसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, ये जो है ऑक्सीडेशन करते हैं ऑफ द फैटी एसिड्स, एंड स्पेशली द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का जो ये ऑक्सीडेशन होता है विच इज डन बाय द oxidase enzyme, and that oxidase enzyme is present inside the peroxisome, and this process of oxidation of these long chain fatty acids is called as beta oxidation. Okay, so we have seen that the peroxisomes are the membrane bound cell organelles, and they also contain the enzymes inside just like lysosomes. But लाइसोसोम्स से जो ये पेरोक्सिसोम्स है, इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोमल एंजाइम्स से डिफरेंट होते हैं. एंड द फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन दी पेरोक्सिसोम्स दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेस. और ये ऑक्सीडेस क्या करता है, इट हेल्प्स इन दी ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, और ब्रेक डाउन जिन मॉलिक्यूल्स का ये करता है उनमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. Okay, and the oxidation of these long chain fatty acids by this enzyme oxidase which is present in the peroxisomes is called as beta oxidation. फाइन, लेकिन ड्यूरिंग दिस बीटा ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस के दौरान जो ये ब्रेक डाउन होता है सर्टेन सब्सटेंसेस का बाय द एंजाइम ऑक्सीडेस, इस प्रोसेस के दौरान जो है एक कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड.
okay, H2O2. This hydrogen peroxide is formed during the breakdown of these substances by this enzyme oxidase, or we can say this hydrogen peroxide जो है ये form होता है during this process which is called as beta oxidation. और ये hydrogen peroxide जो है it can be very toxic to the cells. ओके ये सेल्स को जो है नुकसान पहुंचा सकता है, दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी. फाइन, तो वी नीड टू डिटॉक्सिफाई दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड. जो इसके साइड इफेक्ट्स है, जो ये सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, उन नुकसानात को हमें जो है सेल को बचाना है उन नुकसान होने से. तो हमें क्या करना है, हमें इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई करना है. Fine, and that detoxification is also done by the peroxisomes. और peroxisomes के अंदर एक और एंजाइम होता है which is called as catalase. Fine, so ये catalase जो है it comes into action once this hydrogen peroxide is formed during the process of beta oxidation or the oxidation of molecules by this oxidase. Fine, तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक और एंजाइम एक्टिवेट होता है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द पेरोक्सिसोम्स विच इज कॉल्ड एज कैटालेस. फाइन, तो कैटालेस जो है ये दूसरा एंजाइम है विच इज प्रेजेंट इन द पेरोक्सिसोम्स एंड इट हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, लेकिन जो ये कैटालेस है, ये कैटालेस जो है ये सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ही डिटॉक्सिफाई नहीं करता है, इट हेल्प्स मेनी अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ओके, और जो ये डिटॉक्सिफिकेशन जो ये इसका फंक्शन होता है these peroxisomes का, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम विच इज कॉल्ड एज कैटालेस. तो इसी वजह से जो ये पेरोक्सिसोम है इट इज एबंडेंटली प्रेजेंट इन द लिवर सेल्स. ओके, क्योंकि लिवर सेल्स में जो है ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है. Fine. So peroxisomes are membrane-bound cell organelles which are abundantly present in the liver cells or hepatocytes. Fine. तो peroxisomes के अंदर भी जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम्स जो है ये लाइसोसोमल एंजाइम्स से डिफरेंट होते हैं. एंड द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द peroxisomes are oxidases which help in the process of beta oxidation, or we can say the breakdown of certain substances like fatty acids or amino acids. Fine, and during this process, during this breakdown, during this process of beta oxidation, वहां पे एक चीज फॉर्म होती है which is called as hydrogen peroxide, H2O2. लेकिन जो ये H2O2 वहां पे फॉर्म होता है, ये H2O2 जो है ये हमारी सेल्स के लिए टॉक्सिक साबित हो सकता है, ये हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है. तो इन सेल्स को इस टॉक्सिक इफेक्ट से बचाने के लिए इन पेरोक्सिसोम्स में और एक एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज कैटालेस, जो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई करता है. And this catalase does not only detoxify hydrogen peroxide, but it also detoxifies other toxic substances. Fine. For example, the toxic effects because of the alcoholism, जो हमें अल्कोहल की वजह से जो अंदर toxic effects होते हैं, those toxic effects are also detoxified जो है by this catalase, by these peroxisomes. Okay, so because of this anti-toxic effect जो है these peroxisomes are abundantly present in the hepatocytes. Okay, apart from this oxidase and catalase function, जो ये peroxisomes है it has got a couple of functions more, और जो functions है so the first function we have seen, it helps in the beta oxidation. Okay, beta oxidation is the breakdown of long chain fatty acids.
Okay, then the second function is detoxification. Detoxification is done by the enzyme catalase, which is present in the peroxisomes. Okay, and the third function is it helps in the formation of myelin sheath. Fine. Myelin sheath we are going to discuss when we'll discuss about neuron. हमारा जो neuron होता है, which is also called as nerve cell. If I draw the neuron here, okay, this is neuron, for example, and this part of the neuron is called as axon. Okay, we'll discuss when we'll discuss about neuron. So this part is called as axon, and this axon has got a sheath. Fine, it has got a sheath around, which is called as myelin sheath. Okay, and for the formation of this myelin sheath, these peroxisomes play an important role. So the function number 3 of peroxisomes is it helps in the formation of myelin sheath in the neurons. And the fourth function is that it helps in the formation of bile acids. Fine. As I have already told you that these peroxisomes are abundantly present in the liver cells, so that these peroxisomes जो है, they help in the formation of bile acids as well. So this was the basics of peroxisomes. Hope it was helpful. So dear students, now we'll discuss about mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये और एक सेल ऑर्गेनली होता है जो हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है. ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर. और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है जब हम इसका क्रॉस सेक्शनल जो है कट करते हैं, क्रॉस सेक्शनल जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज एक्चुअली द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सारे अभी तक जो हमने सेल ऑर्गेनेलीज देखे उनमें जो है एक मेम्ब्रेन, दे आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. फाइन. लेकिन जो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन्स. इट हैज टू मेम्ब्रेन्स. ओके, जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है विच यू कैन सी हियर इन ब्लैक, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन जो है इट इज स्मूथ, एंड दिस स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन जो है इट इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर यू कैन सी इन ब्लू हियर देयर इज वन मोर मेम्ब्रेन. लेकिन जो ये मेम्ब्रेन है इट इज नॉट स्मूथ मेम्ब्रेन, इट हैज मेनी फोल्डिंग्स. Okay, it has many finger-like projections, and this membrane, as it is present inside the outer membrane, it is called as inner membrane. Okay, और जो इसमें ये finger-like projections होती है, जो इसमें ये foldings होती है, ये foldings are called as cristae. One folding is called as crista, and many foldings are called as cristae. And the space which is present in between this outer membrane and inner membrane is called as intermembrane space. Okay, I have mentioned here. This is called as intermembrane space. It is the space which is present in between the outer membrane and inner membrane. Fine. Then inside the inner membrane जो है there is present the matrix of mitochondria. Okay, अब इस मैट्रिक्स में there are many things, and the important things are there are many enzymes present in the matrix, there are many proteins present in the matrix, but there are ribosomes also present. Fine. This mitochondria has got the ribosomes also inside its matrix. Fine. And apart from ribosomes, this mitochondria has also got its DNA. Okay, which is circular in shape, which is circular DNA, which is present inside the mitochondria. Okay, तो अब जो है this
inner membrane which has many foldings or finger like projections, ये inner membrane जो है इसका जो ये foldings होती है या finger like projections होती है, it is because ताकि जो इस inner membrane है ताकि इसका surface area बढ़ जाए. The more the foldings will be there, more will be the surface area of the membrane. Okay, अब जो है ये inner membrane है, this inner membrane has got many chemicals, many enzymes, proteins, and one most important जो enzyme है, that is called as ATP synthase, which is present here on the inner membrane. Okay, this ATP synthase, as the name indicates, is involved in the synthesis of ATPs. Fine. So this is the basic structure of the mitochondria. Okay. Now the functions of mitochondria are, the first function is that you might have heard in your previous classes that the mitochondria is called as the powerhouse of the cell. Okay. Power means energy. So it generates the energy for the cell. Okay. So the first function is synthesis of ATPs. Synthesis of ATPs or the generation of energy. Generation of energy. Fine. So it is because of the presence of this enzyme which is called as ATP synthase, and this ATP synthase is responsible for the generation of energy in the mitochondria. Okay. And the second function is that it is also involved in the synthesis of proteins. Synthesis of proteins. As you can see that the matrix of the mitochondria जो है, it contains the ribosomes inside, and we have already discussed that ribosomes जो है, they are called as the protein factories of the cell. जो ribosomes होती है, ये जहां पे भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनका एक ही काम होता है, synthesis of proteins को बनाना. ओके और ये राइबोसोम्स जो है ये सेम फंक्शन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी करते हैं और वो काम क्या है? दैट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. Okay, so we can say in general that the mitochondria, because of the presence of ribosomes inside the matrix, is involved in the synthesis of proteins. Then the third function is apoptosis. Okay, apoptosis is called as the programmed cell death. Programmed cell death. ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो नेचुरल डेथ ना हो सेल की, जो हम प्रोग्राम करते हैं, जो हम प्लान करते हैं. ओके, इट इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ और द प्लान्ड सेल डेथ. ओके, तो ये क्यों होता है, ये क्यों करना पड़ता है हमें प्लान्ड सेल डेथ और प्रोग्राम्ड सेल डेथ? जब किसी सेल के अंदर फॉर एग्जांपल वहां पे डीएनए डैमेज होता है, डीएनए डैमेज, किसी सेल का डीएनए डैमेज होता है तो उस सेल की जो है जरूरत नहीं होती है, दैट सेल इज जो है हैज टू बी किल्ड. फाइन, उस सेल की हमें डेथ करनी है, प्लान डेथ, जब सेल का जो है डीएनए डैमेज होता है. और देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ फैक्टर. ग्रोथ फैक्टर. ओके, जब ग्रोथ फैक्टर ही प्रेजेंट नहीं है, जब ग्रोथ जो सेल जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी, तो उस सेल का कोई काम नहीं है. सो दैट सेल ऑल्सो नीड द प्रोग्राम्ड सेल डेथ. फाइन, तो उसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स.
if you remember the general features of the cell, the first feature was all cells need oxygen or nutrients and nutrients. तो अगर जो है ये oxygen and nutrients उनको नहीं मिलता है, there is deficiency of oxygen and nutrients, तो क्या होगा कि जो सेल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, वो सेल जो है वो जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे. ओके तो वो सेल जो है अगर वहां पे डीएनए डैमेज है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ फैक्टर डेफिशिएंसी है, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, तो उन सेल्स का एपोप्टोसिस होता है, उनका प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है. ओके एंड दैट एपोप्टोसिस जो है दैट इज इनिशिएटेड और डन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके सो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वहां पे मेनी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड वन ऑफ द केमिकल इज साइटोक्रोम सी. साइटोक्रोम सी. ओके तो ये साइटोक्रोम सी क्या होता है, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ये साइटोक्रोम सी हेल्प करता है इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में हेल्प करता है और फॉर दी सिंथेसिस ऑफ एटीपीज में हेल्प करता है. लेकिन जब ये सेल को हमें जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ करना है, तो क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट जो फॉर्म्स अ पोर हियर इन द आउटर मेम्ब्रेन. तो आउटर मेम्ब्रेन में एक पोर फॉर्मेशन होता है एंड दिस साइटोक्रोम सी जो है ये इस पोर से बाहर आता है. ओके एंड व्हाट इज प्रेजेंट आउटसाइड, देयर इज प्रेजेंट साइटोप्लाज्म. ओके दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ओके तो बाहर जो है साइटोप्लाज्म होता है, तो वहां पे ये साइटोक्रोम सी क्या करता है, ये इनिशिएट करता है सीरीज ऑफ रिएक्शंस. सीरीज ऑफ रिएक्शंस और इन सीरीज ऑफ रिएक्शन से क्या होता है, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ मेनी एंजाइम्स. ओके और ये एंजाइम्स जो है दीज आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. तो ये जो है लाइसिस करते हैं, यूजुअली प्रोटीन्स की लाइसिस करते हैं एंड मेनी अदर एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड बाय दिस which is initiated by the cytochrome C and this cytochrome C is present inside the mitochondria. I'll repeat that if there is DNA damage, growth factor और जो है deficiency of growth factor and oxygen और nutrients, तो क्या होता है वहां पे इस सेल की अपोप्टोसिस करनी होती है, वहां पे इसकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ करनी होती है, जो सेल डेथ जो है नेचुरल नहीं होती है. ओके सो उस प्रोग्राम्ड सेल डेथ के लिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेनी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है केमिकल्स जो होता है दैट इज साइटोक्रोम सी. ओके तो साइटोक्रोम सी इस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाता है एंड इट कम्स इन द साइटोप्लाज्म. तो ये साइटोक्रोम सी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब होता है, इट हेल्प्स इन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एज सुन एज इट कम्स आउट इट इनिशिएट्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस एंड दीज रिएक्शंस से क्या होता है, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ मेनी एंजाइम्स, जो एंजाइम्स जो है डिग्रेडेशन करते हैं ऑफ मेनी प्रोटीन्स, जिसकी वजह से फिर सेल डेथ होती है. ओके नाउ the idea of this having this mitochondria having this own DNA. ओके ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसका अपना डीएनए होता है जो बाकी किसी सेल ऑर्गेनेली में नहीं होता है. जो सेल होती है इसका जो डीएनए होता है दैट इज प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, जो सेल का अपना डीएनए होता है. लेकिन जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इट हैज गॉट इट्स ओन डीएनए. तो इसके पीछे एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है. तो हाइपोथेसिस जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो है दैट इज कॉल्ड एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहता है, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पहले एक अलग सेल हुआ करती थी.
ओके ये पहले फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया हुआ करता था और बैक्टीरिया जो है विच वाज एनगल्फ्ड बाय अ सेल। ओके जो हमने लास्ट क्लास में देखा कि कोई बैक्टीरिया को बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस सेल के अंदर लाया जाता है और बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इट वाज आल्सो एनगल्फ्ड बाय द सेल एंड इट वाज ब्रॉट इनसाइड द सेल। Fine. Somehow it escaped the process of this endocytosis or phagocytosis, तो इसका डिग्रेडेशन नहीं हुआ और क्या हुआ कि इस माइटोकॉन्ड्रिया जो है it got benefited from the cell. ओके इसको वहां से ऑक्सीजन मिलने लगा, इसको वहां से न्यूट्रिएंट्स मिलने लगे और जो इसको सर्वाइवल के लिए चाहिए होते थे। ओके और इन रिटर्न जो ये सेल है इसको भी इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से बेनिफिट हुआ। इट गॉट एनर्जी फ्रॉम दिस माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम एटीपी सिंथेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल की वजह से बेनिफिट होने लगा और सेल को माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से बेनिफिट होने लगा, देन इट बिकेम द परमानेंट सेल ऑर्गेनेली। ओके फिर उसके बाद ये इस सेल के अंदर परमानेंटली रहने लगा। ओके नाउ दिस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है इट कैरीज द जीन्स विच आर इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम मदर, जो फादर से इनहेरिट नहीं होते हैं। जो इसके अंदर जो जीन्स होते हैं एज वी नो ऑल दी सोमैटिक सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी दे कंटेन जीन्स जो है जो फादर ओरिजिन वाले भी होते हैं और मैटरनल ओरिजिन वाले भी होते हैं, लेकिन जो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है इसके जो जीन्स होते हैं दे आर ओनली ऑफ द मैटरनल ओरिजिन। Okay, it is because the head of the sperm when it fertilizes the oocyte, जो head of the sperm होता है उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज मिसिंग होते हैं, लाइक गोल्गी apparatus नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, राइबोसोम्स नहीं होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते हैं। तो उस हेड ऑफ द स्पर्म में देयर इज द एब्सेंस ऑफ दीज सेल ऑर्गेनेलीज। ओके अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म से oocyte में ट्रांसफर भी होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है as soon as it is transferred there it is destroyed there, तो जिसकी वजह से जो है फादर वाले जीन्स इस वाले डीएनए में नहीं होते हैं, देयर आर द जीन्स ओनली ऑफ द मैटरनल ओरिजिन। Okay, so that was all about the basics of mitochondria, both anatomy as well as the functions of mitochondria. Hope this was helpful. Thank you.